नाज़रीन, आज के इस हंगामी व्लॉग में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका इसराइल जंग पर, जिसे चिड़े हुए कोई एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। मैं इसे जंग नहीं कहता, बल्कि मैं इसे चोरों की तरह से, बुज़दिलों की तरह से ईरान पर दुश्मनों का हमला करार देता हूं। लेकिन आफरीन है ईरान पर कि ईरान डट गया। ईरान ने इंतहाई जवामर्दी, बहादुरी और दिलेरी के साथ दुश्मनों को जवाब दिया। ऐसा जवाब कि दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। दुश्मनों को जो है बैक वक्त ईरान ने रुला दिया। आप देख रहे हैं कि दोनों इस वक्त हिचकियों से रो रहे हैं और भाग रहे हैं और अपनी अपनी हुकूमतों को खोस रहे हैं। इस जंग में जो है ईरान पूरी तरीके से फातह के तौर पर उभरा है। अपने दोनों दुश्मनों को मारने की सूरत में, अपने दोनों दुश्मनों को भगाने की सूरत में, अपने दोनों दुश्मनों के सहूलतकार अरब ममालिक के सरबराहों की ऐसी की तैसी करने की सूरत में, वो दुबई जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों के लिए जन्नत गाह की हैसियत इख्तियार कर गया था, और दुबई के हुक्मरानों का ये दावा था कि दुबई जो है दुनिया की सबसे महफूज तरीन मुकाम है, जहां पर परिंदा भी उनकी मर्जी के बगैर पर नहीं मर सकता। और उस दुबई को किस तरीके से जो है ईरान के ताबड़तोड़ हमलों ने जो है दुनिया का सबसे गैर महफूज शहर बना दिया, जिसके बाद से वहां से तमाम के तमाम अमीर अपने कारोबार और अपनी दौलत और अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने में ही अपनी इस वक्त आफियत ख्याल कर रहे हैं। इस लिहाज से जो है ईरान जो है ये जंग जीतने में कामयाब हो गया। ये खुद मगरिब के दिफाई तजिया निगार चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो ईरान हर लिहाज से जीत चुका है। जहां पर ईरान जो है वो महाज पर जो है वो अपने दुश्मनों को भगा चुका है, अपने दुश्मनों पर जो है गलबा पा चुका है, वहीं पर सियासी लिहाज से ये जंग जो है नेतन्याहू जीत चुका है। नेतन्याहू इस जंग से अपने वो तमाम मकासद हासिल करने में कामयाब हो चुका है जिसका ख्वाब पिछले 40 बरसों से वो देखते चले आ रहे थे। लेकिन उन्हें कोई ऐसा अपने मतलब का मौजू अमेरिकन सदर दस्तयाब नहीं हो रहा था जिसके नतीजे में वो अपने इस ख्वाब को अमली जामा पहना सके। अब डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में उन्हें ऐसा अमरीकी सदर नसीब हुआ जिसके नतीजे में उनके ये तमाम के तमाम ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर हो चुके हैं। यानी कि वो मुसलमानों को मुसलमानों से लड़वाना चाह रहा था इस एक जंग के नतीजे में, यानी पूरे उम्मत मुस्लिमा का जो है वो ईरान का दुश्मन बनाना चाह रहा था, और उस दुश्मन बनाने में वो कामयाब हो गया। किस तरीके से जो है वो नेतन्याहू जो है पूरी दुनिया में जो है वो तेल और गैस का जो बहरान पैदा करना चाह रहा था, कीमतें आसमान पर पहुंचाना चाह रहा था, वो उसमें भी कामयाब हो गया। और वो जो चाह रहा था कि किसी तरीके से ईरान जो है वो एटमी सलाहियत हासिल करने में कामयाब ना हो सके, वो अपने इस मकसद में भी जो है वो हमें इस वक्त कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है बकौल इसराइली मीडिया के। लेकिन ज़मीनी हकायक जो है वो हमें इससे कुछ बरक्स दिखाई दे रहे हैं, जिसकी जानिब खुद मगरबी मीडिया, ख़ास तौर से अमेरिकन मीडिया जो है इशारा करता चला आ रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ है, जिसके नतीजे में जो है ईरान इस वक्त जो है मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि ताबड़तोड़ हमले जो है दुनिया की सुपर पावर पर करके उनकी जो है वो अहमियत को, उनकी जो सलाहियत है, उनकी जो एक तरीके से द्रोब दबदबा है, वो उसे चैलेंज कर रहा है, उनकी रिड को बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है अपने ताबड़तोड़ हमलों के नतीजे में। और अगर ये जंग मजीद तूल पकड़ लेती है तो यकीनन पूरी दुनिया में जो है वो गैस का, तेल का बदतरीन बहरान पैदा हो जाएगा, और कोई एक भी हवाई जहाज यहाँ से वहाँ, यहाँ तक कि जंग लड़ने के भी काबिल नहीं रहेगा अगर ये तेल का बहरान इसी तरीके से आगे बढ़ता चला गया। दावा तो किया है खुद अमेरिका की जानिब से कि वो दरिया खुलवाने में कामयाब हो जाएगा, वो दरिया जिसे जो है खुद ईरान जो है वो बंद कर चुका है, जिसके नतीजे में जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है तेल का बहरान पैदा हो चुका है। तो ये जंग जो है वो अमेरिका हार चुका है, इसराइल हार चुका है, खलीजी ममालिक हार चुके हैं और ये जंग जो है वो अल्लाह के करम फजल से जो है वो ईरान जो है वो
اپنے ایک رہنما کے شہادت کے نتیجے میں جو ہے وہ جیت چکا ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے جو شہید ہونے کے بعد جس قسم کا میسج اپنی قوم کو چھوڑا ہے، وہ میسج، ان کی وہ شہادت ان کی بپری ہوئی قوم کو جو ہے وہ یکجا کرنے اور ان میں ایک نیا جوش و جذبہ، ایک ولولہ پیدا کرنے کا باعث بنی ہے۔ اتنا بڑا جوش و جذبہ کہ اس جوش و جذبے کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے باوجود نہ تو توڑنے میں کامیاب ہو سکی ہے، نہ ہی انہیں جھکانے میں کامیاب ہو سکی ہے، جس کے مظاہر جو ہے وہ ہمیں اس وقت اس جنگ میں ایران کی کامیابی کی صورت میں صاف طور پر جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایران جو ہے وہ دنیا کے سپر پاور پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سپر پاور اس وقت اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے، کبھی اسپین سے لڑ رہا ہے تو کبھی وہ نیٹو سے لڑ رہا ہے، کبھی دوسرے ممالک سے لڑ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس جنگ میں شامل کیوں نہیں ہو رہے، اور روتے رلاتے ہوئے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ برطانیہ کو شامل کر دیا ہے، فرانس کو کسی طریقے سے شامل کر دیا ہے، نیٹو کو بھی یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ اب یورپ کے لیے بھی جو ہے ایران خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے خود سپر پاور کی اپنی کمزوری کا، اپنی بزدلی کا اور اپنے ہارنے کا۔ وہ جس طریقے سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو ویڈیو ایران پر حملے سے متعلق شیئر کی جا رہی ہے، اس کی دو نمبری بھی جو ہے وہ پوری دنیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، کس طریقے سے دو نمبری کے ذریعے اپنی شکست کو اپنی کامیابی میں جو ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے دو نمبری کی گئی ہے وائٹ ہاؤس کے ذریعے، جس پر جو ہے وہ ویور جنہوں نے دیکھی ویڈیو وہ تنقید کیے بغیر نہ رہ سکے۔ تو میرا یہ ہنگامی بھی لوگ بھی جو ہے وہ ایرانی عوام کو جو ہے مبارکباد دینے اور یہ کہنے کے لیے کہ ایران جو ہے وہ یہ جنگ ہر لحاظ سے جو ہے وہ جیت چکا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے حریفوں پر، اپنے مخالفین پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اور ان ایران کی کامیابی سے جو ہے خود خلیجی ممالک کے جو حکمراں ہیں ان میں ترتراہٹ، ان میں خوف راس کی لہر دوڑ چکی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ملکوں سے کسی دوسرے محفوظ مقامات پر جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود مڈل ایسٹ کے جو ہے میڈیا کے ذرائع یہی سب کچھ بتا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا ہنگامی ویلاگ۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔